तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो जिन लोगों ने भी ये शो देखा है, वो भले दुनिया की कितनी भी अच्छी और आलीशान सोसाइटी में रह ले, कितनी भी खुशी से जी ले, लेकिन एक फीलिंग तो तुम्हारे मन में कभी ना कभी आई ही होगी कि यार जिंदगी में कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ। इनको देखकर लगता है कि इनको छोड़ के कहीं पूरी दुनिया तो डिप्रेशन में नहीं है। ये ऐसे लोग ऐसी सोसाइटी में रहकर खुद को मिडिल क्लास बोलते हैं। अबे तुम लोग को मिडिल क्लास का डेफिनेशन भी पता है क्या? और ये इंसान अचार पापड़ बेचकर और बच्चों की ट्यूशन लेकर ऐसे सोसाइटी में कैसे रह रहा है? ये साले तो मेरे से ज्यादा मजे ले रहे हैं जिंदगी के। त्योहार तो जैसे हर दिन सेलिब्रेट होते हैं इस सोसाइटी में। मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं कौन सी दुनिया में रह रहा हूँ। ये लोग तो साल के 365 दिन में 300 दिन तो इनके यहाँ त्योहार ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन तो चल ही रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भिड़े, द मोस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी, ये कौन है? ना ना, सेक्रेटरी। हाँ। हाँ, एक मेवा भूल गए आप लोग। ये सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं, एक मेवा सेक्रेटरी है। और ये सिर्फ एक सेक्रेटरी आई मीन एक में वह सेक्रेटरी नहीं है, इंडियन टीवी का जॉनी सिंस है। कभी शिक्षक तो कभी अचार पापड़ डिलीवरी बॉय, कभी सेक्रेटरी। ये इसी सोसाइटी का सेक्रेटरी है और इसी बात का ये दिन रात गर्व करता रहता है। अबे सेक्रेटरी है तू, मालिक नहीं है सोसाइटी का, थम जा थोड़ा। क्या तुम लोग ने कभी जेठालाल को ऐसे खुश होता देखा है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक में वो मालिक। खैर, अगर वो बोल भी दे तो उस पे सूट भी करेगा, इसको इतना पॉजिटिव में मत लो। अगर इस सोसाइटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और उसमें बेड़े एडमिन बन जाता है, ये उसको भी एक करियर बोल देगा। और हर दूसरे दिन ये जेठालाल पर चढ़ जाएगा कि मेंटेनेंस का चेक नहीं भरा, अंकल फाइन लगेगा तुम्हें। भाई तू भी जानता है, अगर ये आदमी मेंटेनेंस टाइम पर देने लग गया तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो आपको ही होगी, क्योंकि आधी सोसाइटी जेठालाल के फाइन से ही चल रही है। और इसी वजह से भेड़े परिवार गड़ा परिवार से जलता भी है। नहीं नहीं, सोनू और टप्पू के वजह से नहीं, लेकिन याद है एक दिन माधवी भाभी ने दया भाभी को बोल दिया था कि हमारे घर लक्ष्मी आती है और तुम्हारे घर पे धन। भाई साहब, इसके बाद तो वही बात हो गई, धागा जुड़े तो गांठ बन जाए। व्हाट? गांठ बोला मैं। अब्दुल मियाँ, सलाम भाईजान। आप एक शॉप के ओनर हो, डिलीवरी बॉय नहीं। सबके घर में साबुन, चाय पत्ती वगैरह वगैरह जाकर पर्सनली देने की जरूरत नहीं है। मत चढ़ाओ इनको इन सर पर, दे डोंट डिजर्व इट। एक बार जब दूध का दाम आगे से बढ़ गया था, जो अब्दुल ने खुद भी नहीं बढ़ाया, तो फिर भी ये गवार सोसाइटी वाले कैसे अब्दुल पे चढ़ गए थे। मंथली कुछ 100-200 में बजट हिल गया था इनका। टू मच मिडिल क्लास लोग यार, जो हर साल एक ना एक लंबी फॉरेन की ट्रिप मार ही देंगे। और ये अपने भिड़े भाई आचार पापड़ की डिलीवरी करने दूसरे शहर में चले जाएंगे, फिर उसकी पेमेंट लेने भी 10 बार चक्कर काट लेंगे, लेकिन कपड़े धोने का साबुन तुम्हें अब्दुल मियाँ ला के दे। हैं? ओ हाँ, घर में ट्यूशन पढ़ा के बच्चों की जिंदगी खराब करके, घर में बनियान पहन के इस्त्री मार के सोसाइटी की पर्ची फाड़ते फाड़ते फुर्सत कहाँ मिलेगी ना। अब बात करते हैं महिला मंडल की। ये औरतें जो भी गोबर करेगी एंड में उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है। ये कभी गलत ही नहीं हुए, लेकिन अगर आदमी लोग कुछ भी करे तो वो हमेशा गलत ही होंगे। फिर ये महिलाएं उनको सबक सिखाएगी। वैसे तो ये पत्नियां देवियां है, अपने पतियों से बहुत प्यार करेंगी, उनका खूब ख्याल रखेगी। विश्वास तो ये तो वो बहुत करती है अपने पतियों पे, लेकिन अपने उस विश्वास पे विश्वास करने के लिए ये टोटकेबाज औरत के पत्थर पे ज्यादा भरोसा करती है। और तो और बच्चों को तो ये खूब ज्ञान देगी, ये जिद मत करो, वो जिद मत करो, लेकिन खुद अपनी बचकांड इच्छाएं पूरी करवाएंगे। जैसे कि ये 10 करोड़ की साड़ी, 10 करोड़ की साड़ी चाहिए इनको, नहीं तो ये घर कलेश कर देंगी पतियों को धमकी देकर। फिर क्या, जेठालाल आया ये साड़ी लेकर कैसे भी घर पे, लेकिन भगवान से तो डरो। सालो एक ही साड़ी के ब्लाउज सबको कैसे फिट आ गया, मतलब वाह क्या लॉजिक है। कौन बनेगा मुर्गा चैलेंज में? अगर जेंट्स हारे तो वो मुर्गा बनेंगे और लेडीज हारे तो गेस करो कौन बनेगा? जी हाँ, जेंट्स ही मुर्गा बनेंगे। क्या बात है, ऐसे ही तो दिखाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। वैसे तो ये बराबर का हक लेने आ जाएंगे कि अगर हमारे पति दारू पियेंगे तो हम भी पियेंगे, वो लेट नाइट पार्टी करेंगे तो हम भी करेंगे। तो यहाँ कहा गया तुम्हारा बराबरी का हक। और सच्चाई देखो सोसाइटी की, नहीं नहीं, ये सोसाइटी की बात नहीं कर रहा मैं, समाज वाले सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। तुम लोग को ये बात सुनकर तो मैं बुरा लग रहा होगा नहीं? वैसे ये बात तो सही है कि ये मुर्गा बनते हुए अच्छे तो नहीं लगेंगे, लेकिन मुर्गा बनते हुए अच्छे तो ये भी नहीं लगेंगे। तो कुछ और कर लेते, लेकिन खुद की पनिशमेंट खुद ही तो लेते कम से कम। कौन बनेगा मुर्गा चैलेंज में? जेठालाल तो बनने ही वाला था मुर्गा, क्योंकि महिला मंडल के नेता चंपू चाचा जो भी करते हैं वो पूरा न्याय है। हर बार वो पीछे पड़ गए अपने बेटे को मुर्गा बनाने के लिए। देखो देखो दोस्तों, कितने ईमानदार और आदर्शवादी इंसान है ये तो।
ये चंपू चाचा जी पूरी दुनिया भर का ज्ञान समेट के बैठे हैं, हर चीज का ज्ञान है इनके पास। इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ने से पहले ये पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, वो भी बलून से उड़कर। जी हाँ, बलून से। कुछ तो शर्म कर लेते यार, तुम क्या यहाँ कार्टून दिखा रहे हो? यही नहीं, वहां जाकर कुछ इंडियन मछुआरों को पाकिस्तान की आर्मी से बचा के भी लेके आते हैं। ये दिन भर हर छोटी छोटी बात पे चिल्लाते रहते हैं। इतना क्यों चिल्लाते रहते हो यार? आपसे ज्यादा समझदार है जेठालाल, बस वो थोड़ा सा चिल रहना पसंद करता है, दिखावा नहीं करता, और इनके जैसे स्माइल देके, इनके जैसा बीजीएम बजा के खुद को मैच्योर नहीं दिखाता। अंजलि जी, करेला का जूस इतना भी हेल्दी नहीं होता जितना ये होशियार दिखाती है खुद को डाइट के मामले में, असल में उतनी है नहीं। तुम खुद ही रिसर्च करो, जितना ये इसे उटपटांग करेले का जूस सलाद खिलाती है, हेल्दी है या नहीं। ये सब तुम लोग नॉर्मल खाने के साथ खाते हो, ये सब तुम नॉर्मल खाने के साथ खा लो या पी लो, इसी को मेन खाना मत बनाओ। और तुम जरा सोचो, जब ये अंजलि डाइट डाइट करती है कि तारक मोटे ना हो जाए, तो इनके पड़ोस में रहने वाले हाथी परिवार को ये सुनकर ठेस नहीं पहुंचती होगी? क्या लड़ाई के काम नहीं कर रही है ये हेल्दी फूड के नाम पे घास फूस सलाद ही खिलाती है, जिनमें ना कार्ब्स होते हैं ना प्रोटीन। गवार औरत, अपने पति को मार रही है तू। शरीर में कमजोरी आ गई है तारक। शायद इसी वजह से अभी तक इनके बच्चे नहीं हुए। और हाँ, मुझे इनका मत पूछना प्लीज। नाउ पोपट लाल, जिसके शादी का पोपट बनता देख ऑडियंस लाल हो जाती है गुस्से से। इसकी शादी करा देना ये शो वालों का सबसे ज्यादा वर्स्ट नाइटमेयर है, क्योंकि फिर आइडियाज नहीं मिलेंगे ना इन्हें, जिससे पोपटलाल के शादी का ड्रामा कर करके शो खींच देते हैं ये। पोपटलाल की पत्नी और वन पीस दोनों में कंपटीशन चल रहा है, दोनों में से कौन पहले मिलेगा। जनता के बीच में आज इनकी शादी का इशू नेशनल इशू बन चुका है, एंड जस्ट लाइक नेशनल इशू, अथॉरिटीज द्वारा इसे भी इग्नोर किया जा रहा है। इस शो के कई एपिसोड्स एक सेम टेम्पलेट पर कई साल चलते गए, कि जैसे शो में एक छोटी सी बात हो गई, उसका बड़ा हंगामा, बीच में सबका रिएक्शन, और एंड में एक मोरल मैसेज। ओ हो, कितनी अच्छी शिक्षा दे दिया ना। वो देखो, इंद्रधनुष निकल कर आ गया, जाओ सो जाओ। और तुम लोग कह रहे होंगे कि ये चिमकांडी गैंग तो रह ही गई, तो ऐसा नहीं है, इनको एक अलग से सेपरेट वीडियो में धर दबोचा जाएगा। और हाँ, आई डोंट हेट दिस शो, पुराना वाला ऑफ कोर्स। सो जस्ट हैव फन, एंजॉय द वीडियो। इसको सिर्फ एक फन वे और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।